अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन कराम, आप सबको वेलकम करता हूं जी। आज जी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फॉरेन पॉलिसी एंड व्हाट आर द मेन बॉडीज दैट कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा अल्फाज में बताने वाला हूँ कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स कौन कौन सी बॉडीज़ हैं। नाज़रीन इकराम, फॉरेन पॉलिसी से मुराद यूँ लीजिए कि किसी भी रियासत की जो फॉरेन पॉलिसी मतलब बाहर की पॉलिसी, बाहर से मुराद के बाहर के ममालिक के साथ किस तरह की पॉलिसी रखनी है, उनके साथ किस नौयत के तल्लुकात रखने हैं, किस मुल्क के बारे में किस तरह की राय रखनी है, ये होती है जी आपकी फॉरेन पॉलिसी। एग्जाम्पल आपको दूंगा, उससे आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी है कि पाकिस्तान चीन को वन चाइना समझता है। पाकिस्तान ये समझता है कि जो ताइवान है वो चीन का हिस्सा है, और पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी है। वही चीन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझता है या मुतनाज़ा एरिया समझता है, वो चीन की फॉरेन पॉलिसी है। तो फॉरेन पॉलिसी में नाज़रीन कराम जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक चीज़ देखी जाती है, वो आप समझे कि वो क्या है। बेसिक चीज़ यहाँ पे बाहमी इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना शामिल है। एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दी चीन और पाकिस्तान की कि आप समझ जाएं। देखें, चीन का मफाद इसमें है कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी को तस्लीम कर रहा है, इसमें चीन का मफाद पूरा हो रहा है, और पाकिस्तान का इसके बदले में जो मफाद है वो कश्मीर को लेकर पूरा हो रहा है। तो जो फॉरेन पॉलिसी होती है इसमें नाज़रीन कराम बाहमी जो फ़ायदे होते हैं वो देखे जाते हैं ममालिक की जानब से। मतलब इसमें एक तरफा फ़ायदा नहीं देखा जाता। फॉरेन पॉलिसी में जो ममालिक होते हैं वो आपस का फ़ायदा देखते हैं। एक और एग्जाम्पल नाज़रीन कराम आपके खिदमत में पेश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी है कि वो ना तो अपने मामलात में किसी को मुदाखलत का मौका देता है, और ना ही वो समझता है कि वो किसी दूसरे मुल्क के मामले में मुदाखलत करे। अगरचे ये हकीकत में तो झूठ है कि सबको पता है कि अमेरिका यहाँ पर मुदाखलत करता रहता है, लेकिन आपके लिए जो समझना ज़रूरी है जो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की क्या है। हमारी ये पॉलिसी ये है कि हम जियो और जीने दो के ऊपर अमल करते हैं। हम कहते हैं तो ना तो कोई आपके मामले में जो है वो इंटरफेयर करे, और ना आप किसी के मामले में इंटरफेयर करें। हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि हम तालिबान को तक हम तस्लीम नहीं करते, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हमारी फॉरेन पॉलिसी है। वह तालिबान की फॉरेन पॉलिसी है कि वो रशिया के साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं, वो रशिया से करीब जा रहे हैं, उससे वो ऑयल और गैस खरीदना जा रहे हैं। ये अफगानिस्तान की पॉलिसी है, इससे हमारी पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं। हमारी पॉलिसी है कि हम अफगानिस्तान की हुकूमत जो कि तालिबान की बाय फोर्स हुकूमत है, हम उसको तस्लीम नहीं करते। तो ये नाज़रीन एग्जाम्पल थी फॉरेन पॉलिसी की। अब नाज़रीन कराम जल्दी से आपको बता देते हैं कि फॉरेन पॉलिसी बनाने वाली बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, पाकिस्तान का सदर, वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, ये सब मिलकर क्या करते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। ये वो तमाम बॉडीज़ इनकी इनपुट शामिल होती है, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं वो आप ज़हन में रखें, वो तीन बॉडीज़ हैं: आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या करती हैं कि वो इनपुट देती हैं गवर्नमेंट्स को, हुकूमतों को इनपुट देती हैं कि फ़ला मुल्क की इस वक्त सूरत हाल ये है, फ़ला मुल्क जो है वो इस फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की अगर खुफिया एजेंसी है वो इंडिया के हवाले से कोई रिपोर्ट देती है कि इंडिया जो है वो डिफेंस के हवाले से ऐसे हथियार बना रहा है जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो इनपुट देगा हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो आर्मी है उसको देगा,
اور جو فارن آفس ہے اس کو دے گا. پھر یہ انڈیا کی اس پالیسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ریٹرن میں ایک اور پالیسی بنائیں گے, اور وہ ان ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی ایسے ملک کے بارے میں پالیسی بنائیں گے کہ جس سے وہ ہتھیار خریدے جا سکیں, اور انڈیا سے جو ہے وہ انڈیا کو اس میدان میں جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے. تو یہ ناظرین کرام ایجنسیوں کا یہ رول ہوتا ہے. جو فارن آفس ہوتا ہے آپ کا, اس کا کام ناظرین کرام یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی نمائندے ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں, جیسے کہ ہمارے امبیسڈرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے نمائندگان ہوتے ہیں, وہ امبیسڈر وہاں کے بارے میں گراؤنڈ رپورٹس اپنے ممالک کو دیتے ہیں کہ درحال حکومت میں کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ اسلام آباد میں مختلف قسم کے یہاں پہ امبیسڈر موجود ہیں, اور وہ امبیسڈر کیا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے, اکنامیکلی کیا ہو رہا ہے, ڈپلومیٹیکلی کیا ہو رہا ہے, ڈیفینس کس طرح سے جا رہا ہے پاکستان کا, اس ساری چیزوں کو لے کر جو ہے وہ اپنی اپنی حکومتوں کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو سیم اسی طرح سے وزارت خارجہ ان سے ان پٹ لینے کے بعد اپنی ان پٹ دیتا ہے صدر, وزیر اعظم اور آرمی چیف. اور یہ جو پارلیمنٹ تو یہاں پر نام کی ہے, پارلیمنٹ تو آج تک کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہم نے دیکھی کہ وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہو. عموماً جو ہے یہاں پہ طاقت کا پلر تو آرمی ہی ہے, اور آرمی ہی جو چاہتی ہے کہ جس طرح کی پالیسی ہو یہاں پہ پالیسیاں ویسے اس طرح کی بنائی جاتی ہیں, لیکن آپ کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہیں. تو یہ وہ باڈیز ہیں ناظرین کرام جو کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو بناتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے مزید ویڈیوز میں آپ کو پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اور جو ہمارے پرنسپلز ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. خدا